नहीं, यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। डीएलएफ में कोई समस्या नहीं है, सबको अमन चैन। अभी ये जो जिन्होंने आपसे बात करी मेरे पिताजी हैं, ये डर के मारे बोल रहे हैं जी यहाँ पे ऐसा। भय से या प्यार से जैसे भी हो नहीं बोल पा रहे हैं। इनका बच्चा बाहर निकलेगा, मैं बोल दूंगा तो कोई कुछ ऊंचा नीचा ना हो जाए यहाँ पे। कूड़ा डालने के लिए मैंने मना करा तो मुझे कहा ये यूपी है, गोली मार के निकलने का पता भी नहीं लगेगा। गाजियाबाद की जनता मांगे मोड़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं राजीव मिश्रा। इस समय गाजियाबाद के डीएलएफ लाइव मैं आपको बताऊंगा कि आज जनता क्या चाहती है, जनता के मुद्दे क्या हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, उन पर बात करेंगे जनता से कि आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है, उनके स्थानीय क्या मुद्दे हैं। मैं यहाँ के निगम पार्षद जी निशा सिंह जी, कार्य तो बहुत अच्छा चल रहा है। बस अर्थ क्या है कि यहाँ लोग जो है ना बिल्डिंग पे से कचरा फेंकते हैं प्लॉटों में, ठीक है सर। एक तो उसके लिए पूरा नालियों में जो है गंदगी भर जाती है, सफाई होती है। सफाई की व्यवस्था नहीं है ना, सफाई की व्यवस्था नहीं इनका कहना है। आप क्या चाहते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर बुनियादी समस्या में एक तो सीवर नहीं है। सीवर नहीं है और सीवर नहीं होने के कारण नालियाँ हमेशा ओवरफ्लो रहती है। आप देखेंगे यहाँ पर 12 महीने सड़क पे पानी होती है। दूसरा एसटीपी है लेकिन उसमें कनेक्शन नहीं है सीवर का। तीसरा यहाँ पर पंप हाउस बना है 17 लाख की लागत से, वो भी सफ़ेद हाथी की तरह पिछले 5 वर्षों से हम लोग को मुंह चिढ़ा रहा है। चौथी बात, पार्क जो है, ये पार्क हम लोगों ने अपने पैसे लगा करके बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत बेहतरीन पार्क बनाया था। इसमें नगर पालिका ने 46 लाख का टेंडर किया और इस पार्क का देख लीजिए 46 लाख में यहाँ पर बैठने लायक भी नहीं है। ये है यहाँ की व्यवस्था। तो तीसरी उसके बाद है बिजली की। हर घर के आगे ट्रांसफार्मर जैसा बम लगा हुआ है। आदमी दिन रात परेशान रहता है, कभी बड़ाम बड़ाम करता रहता है, लेकिन न सरकार कोई सुनती है न स्थानीय कोई नेता सुनता है। जबकि नीचे से लेकर ऊपर तक सब बीजेपी ही बीजेपी है और लोग त्रस्त हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। ये बहुत सारी समस्या है यहाँ पर। देखिए यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं। गाजियाबाद की जनता मांगे मोड़ क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बिजली की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं जी। हाँ, बस तो जब तक बिजली की भी और सफाई की भी समस्या है यहाँ पे। सफाई की समस्या क्या समस्या है? स्थानीय मुद्दे क्या है डीएलएफ? सर यहाँ पे समस्या ही समस्या है। जब हमने घर लिया था उस टाइम सोचा था कि कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं रहता है। सारी नाली की प्रॉब्लम, सीवर की प्रॉब्लम, इवन पार्कों की प्रॉब्लम। ये पार्क हमने इतना अच्छा सुंदर बनाया था, हम आपकी फ़ोटो दिखाएंगे, एकदम बेहतरीन पार्क था। और ये देखिए पता नहीं क्या टेंडर हुआ, 40-50 लाख रुपए का। इतना बुरा ये पार्क हो गया, यहाँ पे अब टहलने भी नहीं आते, शराबी रहते हैं यहाँ पे। पार्क का बुरा हाल हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया। पार्क में शराबी जुआरी सब लोग बैठे रहते हैं। कितनी बार हमने बात भी की है कि भाई ये पार्क क्यों नहीं बन रहा है। 46 लाख इसके लिए आया, लेकिन अब ये 4.5 लाख में इतना सुंदर पार्क था। लोग यहाँ पे घूमते थे सुबह शाम, लोगों ने अपनी व्यवस्था करके रखी हुई थी, अपना माली रखा हुआ था, 100 रुपये देते थे सब लोग, अच्छे से चल रहा था। लेकिन हमें लगा 46 लाख रुपए आ रहा है तो अच्छा बन जाएगा, जिम विम बन जाएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ, सब बर्बाद हो गया। दूसरा, गंदगी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब मेरा खुद का प्लान है, मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ। और काफ़ी लोग चले गए हैं, हमारे साथ के लोग, आस पड़ोस के लोग, काफ़ी लोग जा चुके हैं। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार जो भी मतलब सरकार है, जो मतलब यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वही है, वही मतलब सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। क्या कहना है? मेरा कहना ये है, सबसे पहले सबके लिए जो बुनियादी सुविधा है, बिजली, सड़क और पानी है ना। यहाँ पे पीने के लिए पानी है, ना चलने के लिए सड़क है। पता ही नहीं चलता पानी में सड़क है या सड़क के ऊपर पानी है, ठीक है। लाइट नहीं रहती है, कम से कम 15 घंटे लाइट तो नहीं रहती है, 12-15 घंटे लाइट नहीं रहती है। और पार्क का हालत आप देख लीजिए, इतनी ट्रांसफार्मर, नाला आप देख सकते हैं। बाहर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की हालत, कोई काम करने को राजी नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि मूलभूत सुविधाओं से अभी भी आप लोग वंचित हैं डीएलएफ का लोग? बिल्कुल सही, मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि पानी नहीं मिल पा रहा। पानी, बिजली और सड़क, ये 3 तो बुनियादी सुविधाएं हैं सबके लिए, राइट, तो वही नहीं मिल पा रही है। हम लोग डीएम साहब के पास गए, वीके सिंह जी के पास गए, तो उनका कहना ये था, पहले तो वीके सिंह जी ने कहा कि आप अपने चेयरमैन का घेराव करो और विधायक का घेराव करो, आप यहाँ मेरे पास करने क्या आए हो। आप उनका, हमने कहा गाजियाबाद के सांसद ने, बीजेपी के सांसद ने आपको ये कहा कि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के चेयरमैन का उनका घेराव करो। और वहाँ तो बिल्डरों ने सत्यानाश किया हुआ है, बिल्डर बना रहे हैं, मैं क्या करूँ। हमने कहा बिल्डर को आपके जिम्मे है अधिकारी, आप उनको बोलोगे ना, आप उनको इंस्ट्रक्शन दोगे, इस तरह से बिल्डिंगें कैसी बन रही हैं। सरकार काम कर रही है, लेकिन डीएलएफ जो है, डीएलएफ और एसएलएफ वेद विहार, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। इसमें कोई रत्ती भर का काम नहीं हो रहा है। सीवर की मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे। सीवर ओवरफ्लो जाते हैं, गंदगी रोड पे आती है, रोड टूटते हैं।
सीवर, रोड और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो ओपन वायर चल रही हैं, हाई टेंशन लाइन बिल्कुल गली में जा रही है, बिल्कुल गली में 11,000 की लाइन, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, वो बिल्कुल ओपन वायर हैं। ये पार्क जो है, पार्क में एक बार कैमरा घुमा दो आप, अभी 2 साल पहले ये 3 लाख लोग बागों ने इकट्ठे करके 100 रुपये इकट्ठे करके बहुत अच्छा पार्क बना देता। बट इस पे फंड सरकार से लिया, किसी ने जिसने भी लिया 40-50 लाख का, जो भी लिया 40 लाख का, और इसकी मट्टी पलित कर दी एकदम, बिल्कुल देखो मिट्टी के ढेर पड़े हैं। कोई 1.5 साल से ये पार्क बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। 3 लाख में बनने वाला पार्क 40 लाख में नहीं बना है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीवर की है, पार्क की है, गंदगी की है। जिम्मेदार जो यहाँ के जो भी लोकल सरकार जो देख रही है, नगर निगम देख रहा है, देखिए बिजली पानी सीवर का जो भी काम हुआ है यहाँ पे डीएलएफ में अब से, वो केवल भाजपा की सरकार में हुआ है। जितनी भी यहाँ पे गलियाँ बनी हैं, रोड बने हैं, 2-2 बिजली घर दिए गए हैं, ये भी भाजपा के शासनकाल में चेयरमैन विनोद बंसल जी थे, और दूसरा वाला अब की जो है भाजपा की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व में बिजली घर दिया गया। जितनी भी नालियां हैं, अब यहाँ पे 10,000 परिवार हैं पूरे डीएलएफ में, और प्रति परिवार जो है 500 लीटर पानी का व्यय करता है। तो अगर जल निकासी ना होती तो ये सारा जलमग्न हो गया होता। देखिए, गाजियाबाद की जनता मांगे मोर, स्वागत है आपका। प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है। क्या कहेंगे आप, गाजियाबाद के जो डीएलएफ में हम लोग आए हैं, यहाँ की मूलभूत जो मुद्दे हैं वो क्या हैं? क्या ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? अगर पॉजिटिव वे में देखें तो पहले से प्रोग्रेस है बिजली के मामले में, हम ये मानेंगे, क्योंकि पहले जितनी बिजली जाती थी उतनी नहीं जाती अब। अगर पानी की समस्या देखें तो समर सीवर हैं, उसमें समस्या, बिजली अगर है तो वो पानी आ जाता है। लेकिन अगर मेन चीज़ जो अभी हमारी है, एक तो गंदगी इतनी हो चुकी है कि हम लोगों का घर से बाहर निकलना, किसी रिलेटिव का घर पे आना या कहीं भी, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मजबूरी है, वो पीछे लोगों ने बता ही दिया है। पार्क की बात रही, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं 1:30 बजे रात को तेग बहादुर हॉस्पिटल के बगल में जो नर्सरी है, 1:30 बजे रात को मैं यहाँ पौधे ला के अपनी गाड़ी भर के मैंने यहाँ लगाए हैं, अपने बच्चों सहित, अपने हस्बैंड सहित। रात को यहाँ तक कि यहाँ पानी भी मैंने सिंचाई की है, ऐसा गार्डन बना रखा था। मेरे पास रजिस्टर हैं, मेरे पास सारी पहले की फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, रजिस्टर हैं। मैं आपको पूरा ब्यौरा दे सकती हूँ इन 4-5 सालों का, जो भी चीज़ें हैं। और उसके बाद आप देखिए कि अगर ये पार्क की ऐसी हालत है तो खून के आंसू तो रोने आएगा ही आएगा। आप जिनके बच्चे छोटे हैं, आज घरों में बंद हैं बच्चे, इतने छोटे छोटे फ्लैट्स में, कैसे? क्योंकि किसी भी फ्लैट्स की जो रेट बढ़ते हैं वो लोकेशन के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, वरना लेते ही नहीं। और हमने तो घर भी यहाँ पे सामने इसलिए लिया कि ये पार्क की वजह से लिया था, कि कम से कम चलो बच्चे खेलेंगे, क्योंकि हम भजनपुरे में रहते थे, वहाँ पे उतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ। यहाँ हमने पार्क की वजह से लिया, 1 साल हुआ नहीं कि ये पार्क गया काम से, तो इस वजह से। और यहाँ सीवर की समस्या है, हमारा बेसमेंट बैक मारता है, बेसमेंट भर जाता है, फिर उसे 3,000 दे के बेसमेंट का पानी खाली कराओ। तो हमारे लिए तो बस यही सीवर की समस्या समाधान हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, सीवर की समस्या है, सीवर की समस्या ज़्यादा है। क्या क्या समस्या है यहाँ डीएलएफ में? आज से 3 साल पहले डीएलएफ में समस्याओं की भरमार थी। कोई ये नहीं जानता था कि पार्षद क्या होता है, सभासद क्या होता है। 3 साल के बाद जब यहाँ पे बीजेपी सरकार का पार्षद जीत कर आया तो यहाँ पर तरक्की का माहौल पैदा हो गया। लोग बाग, पहले सड़कें टूटी हुई थी, नालियाँ टूटी हुई थी, पानी भरा रहता था, पार्क टूटे हुए थे, बिजली आती नहीं थी। जब से पार्षद यहाँ पे बीजेपी का आया तब से क्षेत्र में विकास हुआ, सड़कें बनी हैं और बाथरूम शौचालय बनाया गया था। मगर कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, शौचालय का विरोध किया। कितनी बड़ी बात है, 3.5 लाख रुपए की लागत से शौचालय बना, वहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगा और वो ख़त्म कर दिया। और दूसरा, लोग बाग कहते हैं गंदगी कौन फैलाता है? जो फ्लैटों में रहते हैं, ऊपर से ही फेंक दिया बाहर, नाली के अंदर कचरा फेंक दिया। रोज़ नाली साफ करने वाला आता है और बाहर निकालता है, दूसरे दिन वो कूड़ा उठ जाता है, फिर वही कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसका दायित्व जो फ्लैटों में निवासी हैं वो इसके सबसे बड़े कार्यकर्ता जो कारण है कि वो नाली में कूड़ा डालते हैं। दूसरा, सीवर जो है, सीवर की समस्या, एसटीपी प्लांट चालू हो जाए, सीवर की समस्या का समाधान हो जाएगा। और यहाँ पर एक पंप हाउस था जो पानी की निकासी के लिए काफ़ी नहीं था, उसके बदले में एक पूरा नाला बनाया गया ताकि यहाँ से पानी निकले। वो पानी अब निकलता है, जब ओवरफ्लो हो जाता है तो पानी सड़कों पे आता है। और क्या अब तक वो पानी निकल गया? जी सर, निकलता है। पानी नहीं निकलता होता तो ये डीएलएफ जलमग्न हो गया होता। क्या पानी यहाँ का निकल गया? पानी की निकासी 100% एकदम सही है,
कहीं भी अगर रोड के अंदर गड्ढा है तो पानी भरेगा, नहीं तो किसी रोड पर पानी नहीं है। पूरे डीएलएफ में कोई भी चेक कर सकता है, बताए हमें कहाँ पानी भरा हुआ है। कहीं भी पानी की समस्या नहीं है। जल निकासी की समस्या तो 1 साल पहले ख़त्म कर दी। अब पक्का नाला बन गया, वहाँ पर कोई समस्या नहीं, कोई पंप हाउस की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर किसी भी तरह से फालतू खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा पानी जा रहा है नाले में ऑलरेडी। डीएलएफ के स्थानीय मुद्दे, देखिए मेरे हिसाब से 3 बड़े ही ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे कि डीएलएफ और एसएलएफ दोनों जगह की जनता काफ़ी परेशान है। वार्ड 28 की जनता परेशान है। सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की समस्या। अभी ये देखना है, ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। सीवर सिस्टम पूरा चौपट है। दूसरा बिजली की समस्या, बिजली के इतने ट्रांसफार्मर लगे हैं, इतनी घटनाएं हुई हैं, इतना कहने के बावजूद भी अगर मान लीजिए आप अंडरग्राउंड अभी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो 11,000 के एसटी लाइन जा रहे हैं उसके नीचे उसको कवरिंग तो आप कर सकते हैं कि किसी दुर्घटना का आप इंतजार करेंगे। और तीसरी समस्या, यहाँ जीडीए के तरफ से जो बिल्डर्स बना रहे हैं उस पर पूरा कोई नियंत्रण नहीं है। उस पर नियंत्रण होनी चाहिए। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे ये सारी समस्याएं बन रही है, क्योंकि वो पार्किंग की जगह नहीं छोड़ते हैं, तो पार्किंग की एक समस्या अलग पैदा हो रही है। 3 बिजली की समस्या, सीवर और जल निकासी की समस्या और जीडीए के तरफ से कोई नियंत्रण ना होना यहाँ समस्याओं का अंबार लगा रहा है। क्या ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? हाँ, उदय जी ने जो चीज़ें बताई यहाँ पे बिल्कुल सही बताई। इस कॉलोनी की जो मेन समस्या है वो जल निकासी की है। जल निकासी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। बिजली के मुद्दा जो इन्होंने बताया, आप देखेंगे हर बिल्डिंग के सामने एक मौत ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और हर साल मतलब 1-2 घटनाएं होती हैं और 2-3 लोग एक्सपायर भी होते हैं बिजली के एक्सीडेंट से। एक पीड़ित हमारे पीछे भी बैठे हैं, आपको अगर समय हो तो उनका भी इंटरव्यू कीजिएगा कि यहाँ पे बिजली का एक खुला नंगा नाच हो रहा डिपार्टमेंट की तरफ से और ऊपर से नीचे तक शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जल निकासी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। हादसा हुआ था, उसमें आज अभी तक कोई प्रावधान नहीं हुआ। जो भी आपके पास कोई मदद के लिए मेरे नहीं दोनों आया? हाथ खराब हो चुके हैं ना, तो इनके दोनों हाथ खराब हो चुके हैं बिजली की वजह से। इनके साथ जो दुर्घटना हुई है जो उनके जीते जागते जो है सबूत है, लेकिन इनके बाद भी इनकी कोई जो है ना समस्या का किसी ने समाधान नहीं किया है। ठीक है, पूरे डिटेल सर। ट्रांसफार्मर में जो होता शॉर्ट सर्किट उससे आग लगी थी। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और मैं 4 महीने हॉस्पिटल में रहा था, जिस कारण मेरे ना तो किसी चीज़ का समाधान नहीं मेरा। देखिए 4 महीने हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी इनकी अभी तक जो भी है सर करते हैं, जितना भी राशन वाशन सब करते हैं। नेता लोग क्या आए आपके यहाँ? सर सब आए थे, कोई मदद की किसी ने? जितना उनसे वो उस टाइम किया था, लेकिन अब कुछ नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं किया? नहीं सर, अब कोई बिजली मदद विभाग नहीं से किसी ने कोई मदद नहीं है सर, किसी चीज़ की मदद नहीं है। अब फ्लैट में आपके यहाँ डीएलएफ के स्थानीय मुद्दे क्या है? सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। यहाँ पर जल निकासी ना होने के कारण जितनी भी अरबों रुपए का काम हुआ है सरकार के दौरान, रोड नाली सड़क का सब ध्वस्त होते जा रहे हैं, उन पे पानी फिरता जा रहा है। इस कारण से जल निकासी यहाँ बहुत जरूरत है। जल निकासी होगा, जल निकासी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही है कि यहाँ पे जो कंपनी जो है प्लॉटिंग की थी वो तो कोठियों के हिसाब से की थी, उस हिसाब से जो है सीवर लाइन डाला गया था। अब क्या है कि यहाँ पे बिल्डर फ्लैट्स बनाना चालू कर दिए। अब जहाँ पे एक फैमिली रहने वाला वहाँ पे 15 फैमिली रह रहे हैं। उसके कारण है कि नई सीवर लाइन जब तक नहीं डलेगी तो पानी की निकासी कभी ख़त्म नहीं होगी। जो यहाँ पे जितनी सारी पब्लिक हो जाती है, जैसे फ्लैट में देखता हूँ ज़्यादातर जो जाम का जो समस्या होती है वो पब्लिक ज़्यादा, जैसे एक फ्लैट में 15 से 20 लोग रहते हैं तो उसमें कचड़े होते हैं और जो जाके सीवर में जाम हो जाती है। ज़्यादातर जो अंदर होते हैं, जो सफाई गंदगी होती है, अंदर जाकर फंस जाता है, तो उसी वजह से सीवर में पानियाँ होने लगती हैं। पानियाँ मैं ज़्यादा लास्ट टाइम में मैं पंप की साइड गया था, वहाँ पे पंप देखा, वहाँ से पानी की निकासी बहुत अच्छा हो रहा था। निकल भी वहाँ पे नया एक पुल बन रहा था, वहाँ पे हम साहब गए थे तो देख के आए थे, अच्छा वहाँ से पानी की निकासी हो रही है, ऐसा समझता है। सी ब्लॉक में टोटल पानी दिल्ली का आता है, क्योंकि सामने करावल नगर लगता है और सामने के करावल नगर के नाले का पानी पूरा हमारे डीएलएफ के अंदर घुसता है। दिल्ली का पानी जी यूपी में आ रहा है। जी, दिल्ली का पानी यूपी में आ रहा है, इनका कहने का मतलब। इनका कहना सही है। और जहाँ तक समस्या की बात है, सबसे पहले एक कहावत है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। यहाँ के जो निवासी हैं, किसी भाई साहब ने कहा था कि अपने कचरे बाहर फेंकते हैं, क्योंकि
ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, जिसके कारण नाले जाम हो जाते हैं और जहाँ हमारे सफाई वाले की व्यवस्था है वो सही समय पर आकर काम नहीं करते हैं। जब हम समस्या से पूर्ण रूप से डूब जाते हैं समस्या में, तब वो भाई साहब को फ़ोन करते हैं, हम अपने पार्षद को फ़ोन करते हैं, तब वो भेजते हैं, तब वो सफाई होती है, तब तक हम लोग नरक में रहने के लिए ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं भेजते हैं, लेकिन तब तक आप भेजते हैं, ठीक है। उस देरी के कारण आप नरक में रहने के मजबूर हो जाते हैं। नहीं, इसमें महीने का 2 करोड़ रुपया जो है नगर पालिका खर्च करती है घर घर कूड़ा उठाने के लिए, जो कि गाड़ी कभी नहीं आती है। अगर साल 6 महीने में एक आध बार दिख गई तो दिख गई। आप बताएं कूड़े का निस्तारण कैसे होगा अगर गाड़ी नहीं आएगी तो? पहली बात, अगर कूड़ा लोग पब्लिक फेंकती है उसको उठाने के लिए जो है बार बार फ़ोन करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे विधायक जब जीत कर आए थे तो उन्होंने जीतने के आने के बाद सबसे पहले कहा था कि वार्ड 28 को हमने गोद ले लिया है। ये गोद लेने के बाद की ये दुर्दशा है। 17 लाख लगा पंप हाउस में, वो किस लिए लगा? यदि उसकी ज़रूरत नहीं थी तो ये पैसे क्यों लगे? प्लॉटों में कूड़ा फेंकते हैं, वो इसीलिए फेंकते हैं ना भाई, घर में कब तक रखेगा आदमी? 1 दिन 2 दिन 4 दिन। अगर गाड़ी अगर रोज आए तो रोज गाड़ी में डालेंगे कूड़ा, सड़क में क्यों डालेंगे, प्लॉट में क्यों डालेंगे? अगर टाइम टू टाइम अगर काम होता रहे तो क्यों करेंगे लोग? आपका कहने का ये मतलब है कि नगर पालिका की जो सफाई व्यवस्था है वो दोस्त है? ये नाले हैं, ये 5 फुट गहरे हैं, पानी चलता है इनके अंदर 5 इंच 6 इंची। अगर ये तली से सफाई हो जाए इनकी तो इनकी जरूरत नहीं पड़े इतनी। देखिए, सीवर की वजह से सारे प्रॉब्लम हो रहा है। सीवर में पानी जा रहा, मतलब अगर बरसात हो जाए तो ये नरक हो जाता है, क्योंकि जितनी पानी निकासी होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, निकल रहा है। पहले से बहुत बेहतर है, बट अगर बरसात हो जाए तो नालियाँ चौक हो जाता है और वो पानी सड़क पे आता, फिर सड़क अब बना दो सड़क भी खराब हो जाता है। तो मेन समस्या सीवर का, अगर सीवर का समस्या समाधान हो जाए तो बाकी समस्याएं। DLF का मेन मुद्दा सीवर। हाँ, सीवर की वजह से सारी समस्याएं उत्पन्न हो रहा है। सीवर का पानी अभी निकल रहा है, लेकिन अगर बरसात हो जाए यहाँ पे तो आप देखिए कि नाव चल जाए पूरे DLF में, मतलब उतना जितना पानी यहाँ मतलब निकलना चाहिए वो नाला नहीं निकाल पाता है। फिर DLF के स्थानीय मुद्दे बिजली, पानी या सीवर? DLF में तो सर जी बहुत सारे मुद्दे हैं। पानी है और अपना रोड का है, और सबसे बड़ा पार्क है। यहाँ का 40 लाख रुपए गया कहाँ, उसका हिसाब चाहिए हमें। तो पहले बात तो ये कि इसका 40 लाख रुपए आपने कहाँ इन्वेस्ट किया? 40 लाख रुपए इस प्लॉट जो है पार्क के लिए अलॉट हुए हैं। कहाँ हैं? किसके द्वारा अलॉट हुए? सरकार के द्वारा अलॉट हुए हैं। यहाँ पे जो हुए हैं, हमने तो सुनने नगर पालिका के द्वारा जो भी अलॉट हुए हैं। किसने काम करा है इसमें? अब सर ये तो मैं तो अभी नया आया हूँ, लेकिन तो जो मैं देख रहा हूँ कंडीशन, उस हिसाब से 40 लाख का तो कोई काम है नहीं इसमें। बस आपने ये कभी इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी से की? हम लोगों ने करी है, हमारे वो भाई साहब हैं सोसाइटी के प्रेसिडेंट, उन्होंने करी है। सब जगह जाकर क्या हल निकला? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। कोई क्या कहेंगे स्थानीय मुद्दों? सर मैं ये कहना चाहूँगा, मैं DLF में 25 साल से रह रहा हूँ, 25 साल से DLF में रह रहा हूँ। यहाँ पर क्या था, गटर सीवर सारे चालू थे, और जब फ्लैट बनता था यहाँ पे GDA अथॉरिटी से आते थे वहाँ से लोग, और कहते थे भाई अगर 2 इंची भी अगर आपका बिल्डिंग का DPC ऊंचा हो गया तो हम आपका 2 लाख रुपए का चालान करेंगे, ठीक है। और आज क्या हाल है कि जितने भी ठेकेदार है सिर्फ अपना जेब भरने के लिए DLF का हर रोड को ऊंचा कर रहा है, और यहाँ पे हजारों फ्लैट है जिन लोगों ने पेट काट काट के खरीदा है, उनका घर देखिए नरक बना हुआ है, अंदर पानी भरा हुआ है, सबके सभी परेशान हैं। जिन्होंने 20 लाख का खरीदा था वो 12 लाख 15 लाख औने पौने दाम में रो के और यहाँ से गाली दे के जा रहे हैं। औने पौने दाम में फ्लैट बेच के जा रहे हैं, ऐसा कहना है इनका। आपका क्या कहना है? स्वच्छ भारत अभियान, साफ सफाई और ड्रेन का प्रॉब्लम यहाँ मेजर है। सीवर तो फिर भी ठीक है, लेकिन ड्रेन यहाँ प्रॉपर नहीं है। ड्रेन का पानी सड़क पे आ रहा है, सड़क बनने के 2 महीने बाद ही टूट जाता है, क्योंकि वहाँ पानी जमा हो जाता है। स्वच्छ भारत अभियान का मजाक उड़ रहा है यहाँ पे। साफ़ सफाई भी होता है तो सफाई वाले रोड साफ करके किनारे कूड़ा लगा देते हैं, पूरे दिन में वो फैल करके फिर रोड पे आ जाता है। सर जी, A26 के आसपास जो प्लॉट पड़े हैं वहाँ पे पानी की निकासी नहीं, पानी वहाँ पर बढ़ता है। वो हमारी समस्या का समाधान करवा दीजिए। यहाँ पे बेसिकली जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है रहने के लिए, सारी समस्याएं हैं। काम होता है बट वो दिखावे के तौर पे होता है। कभी आज तक जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं नगर पार्षद, कभी आज तक उन्होंने देखा नहीं है।
यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ बिजली की जो नंगी तारें होती है। मेरा भी 20 में फ्लैट है, मेरे घर के आगे से 11,000 वोल्ट की तार गई हुई है। मैं बच्चे को जगह होते हुए भी खेलने नहीं देता हूँ बालकनी में। कितनी बार तो ट्रांसफार्मर से चिंगारी होती है, मैं बिजली ऑफिस में 10 बार फ़ोन करूँ तब जा करके लाइन काटते हैं वो। बिजली की समस्या आपके लिए अहम समस्या। बिजली की समस्या है और प्लस यहाँ पे 59 में 100 मीटर का रोड है। डीएलएफ में सारे रोड बन गए, लेकिन यहाँ पे कभी ये रोड नहीं बना। एसएलएफ वाले ऑफिस बनाएंगे, एसएलएफ बोलता है कि नहीं पीडब्ल्यूडी बनाएगा। इधर सब रोटेशन हो रहा है। यहाँ पे स्कूल भी है। इवन यहाँ पे जब नालियों का जो सीवर का जब बन रहा था, जो पुलिया बनती है, 60 दिन हो गए सिर्फ उसको ढकने में। आने जाने में इतनी दिक्कतें हो रही थी। मैं तो यहाँ से अब शिफ्ट होने वाला हूँ। छोड़ के जाना चाहते हैं आप यहाँ से छोड़ के जाना चाहते हैं? इन्हीं मुद्दों की वजह से आप छोड़ के जाना चाहते हैं? छोड़ के जाना चाह रहा हूँ। बहुत लोग चले भी गए हैं और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। देखिए, गाजियाबाद की जनता, डीएलएफ की जनता बिंदास बोलते हुए, क्या समस्या है इस डीएलएफ में? आप बताएं क्या समस्या है इस डीएलएफ? नहीं, यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। डीएलएफ में कोई समस्या नहीं है, सबको अमन चैन। यहाँ जो बैठे कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ बिजली और पानी की समस्या है, क्या मानते हैं? भाई मेरे घर में इन्वर्टर लगा है, नहीं है समस्या, पता चलता मुझे बिजली है या नहीं है। देखिए, इनको नहीं पता चल रहा है क्योंकि इनके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। इनके घर में इन्वर्टर लगा हुआ, क्या कहेंगे? ये अंकल जी का भय बता रहा है और इनके सामने जितने बैठे हुए हैं सब इनके शागिर्द हैं, इसलिए ये भय से या प्यार से जैसे भी हो नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, आप शाम को आप आ जाओ, इतने रेडी लगते हैं एमएम रोड पर, केशव चौक पर, और सारे हमारे बीच के लोग मोटरसाइकिल लगाकर बीच रोड पर जाम कर देते हैं बीच रोड को। ठीक है, लेकिन हमारे किसी प्रतिनिधि, किसी पार्टी के जितने लोग हैं यहाँ, कोई जाकर उस समस्या को दूर नहीं करता कि ये भाई साहब साइड से लगा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कोई नहीं करता और मजे करते हैं सारे। यहाँ सारे पार्टी के नेता हैं और मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ अपने पार्षद से नहीं। जिम्मेदार कौन? हम नागरिक भी जिम्मेदार हैं, हमारे नेता जिम्मेदार हैं तो हम भी जिम्मेदार हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी से ऊपर उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो इस चीज को आगे बढ़ाएं। डीएलएफ की जनता किन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी है? एक हमारे साथी और भी साथ में, हाँ बताएं। हाँ जी भाई साहब, क्या मुद्दे? अभी ये जो जिन्होंने आपसे बात करी, मेरे पिताजी हैं, ये डर के मारे बोल रहे हैं जी यहाँ पे ऐसा। ये आपके पिताजी? हाँ, ये नहीं बोल पा रहे कि इनका बच्चा बाहर निकलेगा, मैं बोल दूंगा तो कोई कुछ ऊंचा नीचा ना हो जाए यहाँ पे। सिंपल सी बात ये है ना। पिताजी भी बैठे हैं या आप भी बैठे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो डर के मारे बोल रहे हैं ऐसा। किससे डर रहे हैं? अरे डर तो है ही ना, कुछ भी गलत वलत हो जाए। लोनी जी आपको पता नहीं है, लोल यूपी है सर जी, ज्यादा नहीं बोल सकते। देखिए, यूपी है और यूपी का भी ये जिला गाजियाबाद है। मैं आपको बता दूं, यूपी के साथ साथ भी ये जिला गाजियाबाद है और जिला गाजियाबाद में लोनी का हमेशा अपना एक इतिहास रहा है। और आपको धमकी मिली थी? कूड़ा डालने के लिए मैंने मना करा तो मुझे कहा ये यूपी है, गोली मार के निकलने का पता भी नहीं लगेगा। किसने दी थी धमकी? अब था कोई बंदा निकलती, मैं कूड़ा डाला, मैं उसको मना करा। देखिए साफ ये आपको बता दें, ये बिल्कुल साफ बता रहे हैं और ये सच्चाई है क्योंकि ये जिला गाजियाबाद है और कहते हैं कि जिला गाजियाबाद में लोनी का अपना एक इतिहास रहा है। लोकल वोकल के लिए राजीव मिश्रा, गाजियाबाद की जनता मांगे मोहर।